मैं आज राजनीतिक जीवन में 50 साल पूरे कर रहा हूँ। मुझे इस बात का तो फख्र है ना, गर्व है कि मैंने राजनीति में जल्दबाजी नहीं की और टिकाऊपन की राजनीति ज़्यादा लंबी चलती है। जो हमारी भाईचारे को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, वीरेंद्र सिंह उसका विरोध करेगा। प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, उस प्रथा को और उन चीज़ों को मजबूती की ज़रूरत है अगर देश को संगठित रखना है। लोग नया रूप राजनीति का देना चाहते थे और उन्होंने देखा कि एक नई पार्टी और आई है, आप पार्टी के नाम से, चलो इसको देखो। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता, बड़ा नाम और अब अर्धशतक राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का पूरा करने जा रहे हैं। इसी को लेकर 25 मार्च को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी को लेकर बात करेंगे। चौधरी बीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा, 50 साल अर्धशतक आपका राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का पूरा हुआ, इसको लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपका अनुभव क्या रहा है? देखिए, वैसे तो आप भी जानते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही है और अब से नहीं, 100 साल से भी ऊपर की है जी। तो मेरे लिए राजनीति में काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था और मेरा 50 साल का अनुभव यह है कि इस देश में प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, उस प्रथा को और उन चीज़ों को मजबूती की ज़रूरत है अगर देश को संगठित रखना है, देश की अखंडता को बचा के रखना है और देश में एक व्यवस्थित परंपरागत जो हमारी मर्यादाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनको भी संजो के रखना और नए युग की तरफ बढ़ना है। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि जो पेटी छोटे झगड़े हैं वो अगर राजनीति से ऊपर उठ के लोग सोचें तो फिर हमारा देश अपने आप, यहाँ का प्रजातंत्र भी अपने आप मजबूत होएगा। ये मेरा 50 साल का पूरा अनुभव है। अभी जिस तरीके की राजनीति हो रही है, पिछले दिनों चुनाव भी हुए हैं और नतीजे भी आए हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब आपको लगता है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं अखंडित भारत हो और इस दिशा में हर देश की राजनीति बढ़ रही है? देखिए, इसकी दोनों चीज़ें हैं। एक बात तो सही है कि कुछ मान्यताएं हैं जिससे लोग ये समझते हैं कि हमारे को एक नई राजनीतिक दिशा की ज़रूरत है और उसमें लोगों ने प्रयास भी किए हैं कि वोट जाति पाति के आधार पे ना दिया जाए, धर्म को मुख्य रूप से आगे सामने रख के ना दिया जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें लोगों ने ये कहा कि यार कुछ नया करके देखें। पंजाब में जैसे, पंजाब में क्या था, या तो अकाली बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट होती थी या कांग्रेस की होती थी। तो लोग नया रूप राजनीति का देना चाहते थे और उन्होंने देखा कि एक नई पार्टी और आई है, आप पार्टी के नाम से, चलो इसको देखो। तो प्रचंड बहुमत मिला उनको। ये आम राय थी लोगों की, यानी सब चीज़ों से ऊपर उठ के। आपको याद होगा 2019 का जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो भी इसी तरह का इशारा करता। उस टाइम राष्ट्रवाद और देश में एक मजबूत सशक्त राष्ट्र हो, उससे लोगों ने जात पात सब परे बारी फेंक के और एक तरफ वोट दिया और वो दिया मोदी की लीडरशिप में। तो ये चीज़ें हमारे देश में हमेशा होती रही हैं। इंदिरा जी का जब असैसिनेशन हुआ तो 412 सीटें 543 में से इस देश की जनता ने दी। वो भी इसीलिए कि अखंडता के लिए, देश की समग्र विकास और विकास की गति को तेज करने के लिए जो भी इम्पेंडिमेंट, जो भी कमियां थी, वो कैसे दूर हों एक तरफा। इसी तरह आपने 2014 का इलेक्शन देखा।
91 के इलेक्शन, यानी बल्कि मैं कहूँगा 89, 1989 के इलेक्शन से लेकर 14 तक 24-25 साल किसी ने ये नहीं सोचा कि इस राष्ट्र को एक ऐसी पार्टी को सौंपना चाहिए जिसका स्पष्ट बहुमत हम दें। और 24 साल में मैं भी, क्योंकि मेरा भी 50 साल का पीरियड 24 साल में शामिल है, मैंने ये देखा कि बहुत सी ऐसी नीतियाँ, चाहे वो विदेश नीति थी, चाहे हमारी वित्तीय नीतियाँ थीं, उनमें कहीं ना कहीं तेज़ी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि बहुमत नहीं था किसी पार्टी का भी। तो ये अच्छी चीज़ है कि लोगों ने अब ये सोचा कि भाई पंजाब में एक नया तजुर्बा करके देखें। यूपी का जहाँ तक चुनाव है वो भी राष्ट्रीय महत्व का चुनाव था, और मैं तो हमेशा कहता था कि अगर बीजेपी जीतती है तो 10 साल मोदी जी की लीडरशिप को कोई चैलेंज नहीं, और अगर यूपी दूसरा फैसला करती है तो बीजेपी फिर सेंटर में भी उसको सोचना, केंद्र में भी वो ज़्यादा स्थायित्व नहीं दे सकते। तो ये स्पष्ट बहुमत जो आया ये इसी दिशा में है। बिल्कुल। पंजाब हमारे नज़दीक है और हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना, और अब जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर हुई, 92 सीटें कोई नहीं सोच सकता था कि आम आदमी पार्टी को मिलेंगी। अब उनके नतीजों से लोग हरियाणा में भी उत्साहित हैं। आम आदमी पार्टी तो है ही, बहुत सारे लोग जो हैं आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। अब सवाल ये आ रहा है, विधानसभा में भी इसका जिक्र हुआ, कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में भी कोई जनाधार अब बनेगा, और क्या इसका असर देखने को मिलेगा इन नतीजों का? आप क्या देखिए, ऐसा है, जब भी कोई इस तरह का पड़ोस में घटना होती है तो नेचुरली उसका असर तो पड़ता ही है जी। लेकिन हरियाणा का चुनाव अभी 2.5 साल बाकी है, तो इसलिए आज के दिन कयास लगाएं ये नहीं मैं मानता। लेकिन ये है कि जो आप पार्टी पिछले चुनाव में एक कमज़ोर पार्टी थी, उसमें जान तो ज़रूर आई है, और वो इसलिए आई है कि पंजाब के रिजल्ट आए। उधर जिनको राजनीति में कांग्रेस या बीजेपी या जेजेपी या इनेलो कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो रही थी, उनको एक और रास्ता मिल गया, तो वो लोग कुछ जाए भी गए। और पब्लिक के आदमी जाते हैं तो किसी न किसी पॉलिटिकल आउटफिट को उसका फ़ायदा तो है ही। आपका कार्यक्रम 25 मार्च को है। आप नहीं, आपका कार्यक्रम है 25 मार्च को। 50 साल आप पूरे कर रहे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा, क्या आप आयोजित कर रहे हैं, और कौन कौन लोग जो हैं कार्यक्रम में आ रहे हैं? देखिए, मैंने 1972 में पहला चुनाव लड़ा था जी। और अब 2022 है, 14 चुनाव मैंने लड़े हैं, जिसमें 11 मेरे हैं और 3 मैंने, 2 मेरी धर्मपत्नी के और एक मेरा बेटा जो अब मेंबर पार्लियामेंट है जी। तो मेरा जो राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पे हज़ारों कार्यकर्ताओं से मेरा जुड़ाव रहा है समय समय पे। अब वो हो सकता है दूसरे कोई किसी दल में हो, कोई किसी दल में हो, और मैं 7 राज्यों का प्रभारी रहा हूँ, जब मैं कांग्रेस का महामंत्री भी था और कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में था। तो दूसरे राज्यों से भी मेरे बड़े संबंध रहे हैं राजनीतिक लोगों से। तो उनकी एक इच्छा थी सबकी कि जी हम ये 50 साल में आपको इनवाइट करें, आमंत्रण करें आपको कि आप आओ और हम आपका एक विधिवत तरीके से आपका स्वागत करेंगे। तो वो उचाना के अंदर 25 मार्च को ये कार्यक्रम का आयोजन है, और उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो दोनों काम ठीक हो जाएंगे साथी जुड़ जाएंगे। और सभी पार्टियों के नहीं बल्कि और भी ज़िंदगी के दूसरे जो जगह हैं, कोई नौकरी में है, कोई बड़ा अफसर रिटायर हुआ है, कोई फौज का जनरल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई किसान हैं, ये इवन किसान मोर्चा के भी कुछ साथी हमारे पुराने साथी हैं, उनको भी हम बुलाया हमने। तो हमारे साथियों ने एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन किया है। और इसमें आप ये पूछोगे जी, ये सोचा, ये कह रहे हैं कि ये केजरीवाल जी आएंगे। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं इतना जानता हूँ कि जो मेरे साथी बुलाएंगे उनका मेन आमंत्रण का क्राइटेरिया होगा कि कौन मेरे साथ जुड़े हुए रहे हैं इन 50 साल में। और जब ऐसा मंच हो
जिसमें हर पार्टी हर वर्ग से लोग हों, तो ये बातें हैं कि जी वो आप ज्वाइन करोगे उनको मिलोगे, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, मेरे संबंध हैं, और ख़ास तौर पे जो सुशील गुप्ता हैं आप पार्टी के एमपी, वो हमारे अपने ज़िले से हैं और मेरे पुराने दोस्त हैं। कांग्रेस की टिकट भी मैंने दिलवाई थी दिल्ली से उनको, तो उनकी वजह से लोग कयास लगाते हैं। बाकी मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मेरे को पता है मैंने कब क्या करना होता है, और मैं किसी इस तरीके से नहीं कि 10 आदमी कहे आप जाओगे 10 कहे मत जाओ। मैं आई हैव टू टेक माय डिसीजन। और मेरा, जैसे मैंने अभी दूसरे साक्षात्कार में भी बताया है कि मैं अब उस स्टेज पे हूँ जिसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात नहीं, लेकिन हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सुधारात्मक चीज़ों काम करने की ज़रूरत है। हरियाणा में अच्छी मिसालें भी हैं राजनीति में और बुरी भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की राजनीति, यहाँ का प्रजातंत्र परिपक्व कैसे हो, कौन लोग हों जो जात पात से ऊपर उठ के, जो धर्म से उठ के, जो डिविसिव फोर्सेस हैं, अब आप उसको कैसे, मैं ऐसी ताकतों से हमेशा लड़ता भी रहा हूँ और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी भाईचारे को कमज़ोर करने की कोशिश करेगी, कोई राजनीतिक दल हो, कोई नेता हो, वीरेंद्र सिंह उसका विरोध करेगा, सीधी बात। वैसे तो मेरा आखिरी सवाल पूछने वाला था मैं, लेकिन अभी आपने कहा कि ऐसा हरियाणा चाहते हैं जो बहुत उत्तम हो। हरियाणा में गठबंधन सरकार है, आप भी बीजेपी में हैं, क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं जैसा हरियाणा आप चाहते हैं? देखिए, उस दिशा में जिस दिन बढ़ जाएंगे तो उस दिन हरियाणा के वाले नारे हो जाएंगे। ये जो स्लिपरी पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिकल लीडर्स की भी और वोटर की भी, उसमें ठहराव की ज़रूरत है। अरे भैया, जहां आपने एक को बना दिया, उसको अगर आप ये चाहते हो कि इसकी लीडरशिप डेवलप हो, इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ वैल्यू हैं इसकी राजनीतिक जीवन की, तो उसको पूरे तौर पे समर्थन देना चाहिए। तभी परिपक्व होने का तभी अवसर मिलता है। ये नहीं एक बार जिता दिया, एक बार हरा दिया, एक बार जिता दिया, एक बार, इससे राजनीति में ठहराव नहीं आता। ठहराव का मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती, और प्रजातंत्र में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग आए और अच्छी पार्टी की विचारधारा हो, और हरियाणा एक ऐसा राज्य है, छोटा होते हुए भी इसका महत्व बहुत है। जी बिल्कुल। खेल की दुनिया की बात लो तो हरियाणा, हमारी सेनाओं की बात लो तो हरियाणा, खाद्यान्न, और 2% की आबादी हो और 2.25% आपके पास भूमि हो, और आप 14 से 16% तक के खाद्यान्न के भंडार भरो, ये चीज़ें, इनको अगर बरकरार रखना है तो एक नई सोच पैदा करनी पड़ेगी। नौजवान को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमें ऐसा रास्ता नहीं। आज का नौजवान में क्या कमज़ोरी क्या है, वो कहता है जो भी करना है हथेली में सरसों जमाओ, अभी करना हो तो बात करो। हाँ, उनको ये भी बताना पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ें जल्दी करने की भी है, होती भी हैं, कईयों में समय लगता है, और समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आज राजनीतिक जीवन में 50 साल पूरे कर रहा हूँ, मुझे इस बात का तो फक्र है ना, गर्व है कि मैंने राजनीति में जल्दबाजी नहीं की। इस और टिकाऊपन की राजनीति ज़्यादा लंबी चलती है। वो अपने हरियाणा में कहते हैं ना कि राजनीति में मैंने एक सबक सीखा कि ठोस होनी चाहिए, ठोस रखो, संयम, बिल्कुल संयम बहुत ज़रूरी है। तो आज नौजवान पीढ़ी को भी मैं ये कहूँगा कि अपनी परंपराओं को, अपनी वैल्यूज़ को सामने रख के हम हरियाणा की राजनीति में संयम से अपने नेतृत्व की तलाश करें, उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें। मेरा आखिरी सवाल है, एक तो ये, क्या आप आपके पुराने दोस्त और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओपी चौटाला को इस कार्यक्रम में बुला रहे हैं? दूसरा ये, लोग छोटी सी जनसभा को भी रैली का नाम देते हैं, क्या आप इसको रैली मान रहे हैं? देखिए, रैली तो है नहीं, मैंने बताया ना। हमारा अंदाज़ा ये है कि जो हमारे साथी हैं वो, मतलब वो ऐसे नहीं है कि गाड़ियों में, ट्रक में, बस में, वो नहीं, सेलेक्टेड लोगों को हम, मेरा जो लोग इस पे कार्यक्रम पे हिस्सा ले रहे हैं, उनके पास कम से कम 12,000 से ऊपर एड्रेस हैं जो मेरे 50 साल के जीवन में कभी ना कभी जुड़े हैं। उनको लेटर लिखेंगे,
अब वो 8,000 आते हैं, 10,000 आते हैं, 12 आते हैं, या एक एक दो साथ लेके आएंगे तो 25-30 भी हो जाएंगे। तो रैली नहीं है, वो सिलेक्टेड गैदरिंग है। और अपने दोस्तों को बुला रहे हैं आप, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा हैं? नहीं, वो भी वो ये निर्णय भी वही लेंगे जी। देखो कई चीज़ें ऐसी हैं, अब ये आम मतलब ये तो है नहीं कि कोई भी आए, लेकिन कौन आए ये फैसला भी वो करेंगे। और कई चीज़ें राजनीति में, कई आदमी ऐसे होते हैं कि उनके बुलाने से रैली आपने रखी या कोई मीटिंग रखी और रंग आपकी अगली खबर भी आएगी कि वो आए, तो हम ऐसी स्थिति भी नहीं पैदा करना। बाकी जो आएंगे वेलकम, मैं ये नहीं कहता। मैं तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने मुझे बुलाया था देवीलाल जी के सम्मान समारोह में, मैं गया, क्योंकि मैं जब आप ये मेरे से कहलवा रहे हो कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, तो ऐसी ही होनी चाहिए कि हम सिर्फ पार्टी की सीमाओं में बंद के राजनीति ना करें। और जिस आदमी ने 50 साल कर लिए हों, उसके लिए तो हर पार्टी, हर नेता जिसको मैं ये मानता हूँ कि ये ठीक राह पे है, मेरा मन करेगा कि मैं उनको सपोर्ट करूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं मेरे, वैसे तो भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जब भी उन्होंने मुझसे कभी सलाह राजनीतिक मांगी, खिलाफ एक दूसरे के विरोधी होते हुए, मैंने कभी उनको गलत सलाह नहीं दी, हमेशा सही सलाह दी। तो ऐसे हैं साथी हमारे पास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के कद्दावर नेता और अर्धशतक अपना राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का पूरा करने जा रहे हैं, इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसी को लेकर हमने बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।